मंदसौर में कलेक्टर की जन सुनवाई के दौरान एक अनोखा और प्रतीकात्मक विरोध करने का नया मामला सामने आया है, जिसमें एक दलित किसान गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटका कर पहुंचा। किसान ने अपने हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर प्रशासन के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की। पीड़ित ने आरोप लगाया कि सरपंच प्रतिनिधि के परिवार के द्वारा उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उसे जाति सूचक गालियां दी जा रही हैं और परिवार की महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। किसान का कहना है कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन अब तक प्रशासन ने उसे कोई ठोस न्याय नहीं दिया। जन सुनवाई में पहुंचकर उसने अपनी आपबीती सुनाई और कलेक्टर से सख्त कार्रवाई के साथ सुरक्षा की मांग की। इस अनोखे प्रदर्शन के जरिए किसान ने प्रशासन का ध्यान अपनी समस्या की ओर खींचने की कोशिश की है। मेरी ज़मीन का मामला है। मैं एससी की समाज से आता हूँ। मलारगढ़ तहसील के गांव खड़पलिया का पूर्व सरपंच ने मेरी ज़मीन पर पट्टे काट दिए थे और हमें पता चला कि हमारी ज़मीन पे पैतृक ज़मीन पर पट्टे काट दिए। पहले भी जब काटे थे तब भी विरोध किया था, मकान बना रहे थे उस समय। और जब अभी जो हमने सीमांकन करवाया तो सीमांकन में ऐसी स्थिति बनी कि प्रशासन को मैं आवेदन दे दे के थक गया था, लेकिन सीमांकन नहीं हुआ। मैंने आत्मदाह की पोस्टर डाली, तब जाके प्रशासन ने आकर वहाँ पर सीमांकन किया। पुलिस बल के साथ आकर किया। लोगों ने मेरे पे दबाव बनाया कि सीमांकन कराओगे, गाँव से बाहर निकाल देंगे, तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। वो जो वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि है वो गांव वालों के साथ मिलकर और पूर्व सरपंच ने ये सब इनकी समाज के तो ये मिलकर मेरे को मतलब मेरे और मेरे परिवार को टारगेट कर रहे हैं। उससे पहले वर्तमान सरपंच के पिताजी ने बस स्टैंड पर जो सार्वजनिक स्थान पर मेरे को जाति सूचक चमाटे जैसी गालियां दी और बोला कि तेरे गले में हांडी और पीठ पीछे झाड़ू लगाकर गांव में घुमाएंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे। अगर तुम ये केस वापस नहीं लोगे तो तुम्हें गांव में रहना है तो शांति से रहना होगा। अगर तुम इस जमीन के मामले में अगर बोलोगे प्रशासन के पास बार बार कलेक्टर कार्यालय में इनमें आवेदन दोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं अभी सरपंच प्रतिनिधि हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। क्या नाम है उनका और कहाँ के? वो खड़पलिया का है, सुरेश पाटीदार है और उसकी महिला सरपंच है। और पंचायत में वो दबंगई करता है, वो बैठता है। उस महिला सरपंच प्रतिनिधि से अगर आप पूछो तो उसको जमीन के आ भी मालूम नहीं है ABCD। आज आप यहाँ आए हो क्या करा आपने? मैंने उसने बोला था कि गले में हांडी और पीठ पीछे झाड़ू लगाकर घुमाऊंगा, तो क्या यहाँ प्रशासन मतलब इससे धमकियां दे रहा है? प्रशासन का डर नहीं है उसको। तो मैं ये विरोध करके और SP साहब और जिला कलेक्टर महोदय को ये नॉलेज में लाने के लिए है कि साहब आज भी दलित समाज पर इतना अत्याचार शोषण हो रहा है और आपके जिले में ईमानदार पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के होने के बाद भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मल्हारगढ़ विधानसभा जो जहाँ पर दलित डिप्टी CM है, उसी के वर्ग के लोग और उन्हीं की विधानसभा में परेशान है। जबरन उनकी जमीनों पर रोड बनाया जा रहा है। आज भी ये स्थिति है मंदसौर जिले में कि दलित समुदाय डर डर कर जी रहा है। कुछ दिन पहले ही यहाँ सारसी गांव में गोली रोक दी गई। मतलब दलित समाज कहीं न मेरी जमीन का मामला है और मैंने आवेदन दिया था कई बार। मेरी जमीन टोटल मेरे 5 हम 4 भाई है और हमारी टोटल 1 हेक्टेयर और 90 आरी जमीन है। आवेदन दिया था और वहाँ के जो मैंने बुरा चुकी पर हेड साहब है कुलदीप सिंह जी, उनको मैं कई बार जाता हूँ तो वो सरपंच के मिलने वाले हैं और वो उनको बाद में मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी उपलब्ध है और वो बार बार मेरे को परेशान करते हैं। वो सरपंच साहब जबकि चौकी प्रभारी जी ने बोल दिया था कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तो वो बार बार मेरे को परेशान करते हैं। और उन्होंने उनके सामने जिस दिन सीमांकन हुआ उस दिन भी गाली गलौज सरपंच के पिताजी आके करके गए और पुलिस प्रशासन वहाँ थी और उन हेड साहब के सामने मैंने उनसे बोला तो वो चले गए थे। फिर सीमांकन करके गाँव के सब जो पुलिस वालों कैसे पता चला कि आपकी जमीन में पट्टे काटे? मैंने मेरे परिवार के एक सदस्य ने थोड़ी सी जमीन बेची थी। हमारे थोड़ी समस्या आ रही थी, जमीन बेची थी तो उसमें हमने नफ्ती करवाई। तो जमीन तो वहाँ है नहीं, 38 आरी सभी भाइयों की है और वहाँ तो मौके पे हम 25-22 आरी की पे ही बैठे हैं और वो क्या है मेन रोड की जमीन। हम चाहते हैं कि मेरी जमीन का मेरे को तुरंत कब्जा मिले। मैंने कई बार आवेदन दे दिए, मेरा न्यायालय में आदेश होना है सिर्फ, और मेरी जमीन है, मैं लड़ नहीं सकता, मैं सक्षम नहीं हूँ कि बार बार कलेक्टर SP कार्यालय के दफ्तर और वो दबाव बना रहा है सरपंच प्रतिनिधि केस वापस ले लो। तो मेरा नाम रवि सूर्यवंशी, गांव खड़पलिया। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक ICU वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ECG, TMT, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन,
साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।